आज मैं लेकर आई हूँ 4 बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैंडविच की रेसिपी। बिल्कुल नए तरीके से सैंडविच बनाएंगे। सारी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल हैं, बनाने बहुत आसान है। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है क्रीमी वेजी सैंडविच की। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है। इसे हम घिसकर एक बोल में ले लेंगे। आप चाहें तो पनीर की जगह टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पनीर की मात्रा को थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ और सब्जियां ऐड करेंगे। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पे लाल और हरी वाली शिमला मिर्च ली है। आपके पास सिर्फ हरी वाली हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ गाजर, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर के बीज को निकाल दीजिएगा। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। भुना जीरा पाउडर ना हो तो स्किप कर दें। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग में सब्जियों की मात्रा आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग है, कोई कुकिंग वगैरह नहीं करनी है, फटाफट से बन जाती है। आप चाहें तो ये सैंडविच शाम को स्नैक्स में बना सकते हैं या बच्चों को टिफ़िन भी दे सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। स्टफिंग को बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें सावर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। सावर क्रीम मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप अमूल का सावर क्रीम ले सकते हैं। इस मिक्सचर में 2 टेबलस्पून सावर क्रीम ऐड कर देंगे। और आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप सावर क्रीम की जगह इसमें हंकड़ ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा। हल्की सी खटास आ जाती है स्टफिंग में, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रेड की स्लाइसेस को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। अक्सर क्या होता है जब ब्रेड को हम फोल्ड करते हैं तो वो टूटने सी लग जाती हैं। सॉफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक इस तरीके से पतीले में पानी ले लेंगे। जब पानी हल्का गर्म हो जाएगा तब इस पर हम इस तरीके से एक छलनी वाली प्लेट रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब जितनी आपको ब्रेड की स्लाइसेस चाहिए उतनी ब्रेड की स्लाइसेस को हम इसमें रख देंगे। सारी ब्रेड की स्लाइसेस रखने के बाद इसे हम 3 मिनट के लिए ढक देंगे। इसे ढके हुए मुझे लगता है 3 मिनट हो गए। हम ढक्कन हटा देंगे और गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रेड की स्लाइस बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। इस तरीके से देखिए फोल्ड करने के बाद टूट भी नहीं रही है। इस तरीके से आप ब्रेड को सॉफ्ट करके और भी कई रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गई है ये। इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे। अगर आप तुरंत सैंडविच नहीं बनाने वाले हैं, थोड़ी देर बाद बनाने वाले हैं, तो इन्हें आप ढक कर रख दीजिएगा। अब एक ब्रेड की स्लाइस को ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से रोल करते हुए चपटा कर लेंगे। अब ये ब्रेड इतनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, आप इसके ऊपर जैम लगा सकते हैं, चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं और आराम से रोल कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। ब्रेड को बेलकर हल्का सा पतला कर लेंगे। इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग रेडी करके रखी थी ना, उसे रख देंगे और अच्छे से हर तरफ फैला देंगे। स्टफिंग की बहुत ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं फैलाइएगा, पतली लेयर ही फैलाइएगा। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथ से इसे हम प्रेस कर देंगे ताकि दोनों लेयर्स आपस में अच्छे से चिपक जाएं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो गया है। इसी तरह हम बाकी सैंडविच बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इस तरीके से सैंडविचेस को पहले रेडी करके रख सकते हैं और सर्व करने से पहले इन्हें हल्का सेक लें। सो हमारे सारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक तवा रख देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर रख देंगे। आप चाहें तो बटर की जगह घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर हल्के मेल्ट हो गए। अब इसके ऊपर हम रेडी किए हुए सैंडविच को रख देंगे। इन्हें हम नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। जब तक नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक इन्हें सेकने दीजिएगा। नीचे साइड से क्रिस्पी होने के बाद इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने से पहले वापस से थोड़ा सा बटर रख देंगे तवे पर। हल्का सा बटर फैला देंगे, उसके ऊपर सैंडविच को रख देंगे। सेम इसी तरह हम बाकी दोनों सैंडविच को भी पलट देंगे और पलटने के बाद इन्हें दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक सेकने देंगे। और इसी के साथ जो सैंडविच हैं दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इन्हें हम नीचे साइड से भी हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। बिल्कुल ऑप्शनल, आप चाहें तो क्रिस्पी करें, वरना इन्हें इतना भी सेक कर हटा सकते हैं तवे से। बस कुछ ही सेकंड में नीचे साइड से भी हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसी के साथ जो हमारे सैंडविच हैं वो नीचे साइड से भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। इन सभी को हम तवे से हटा देंगे। जो बाकी बचे हुए सैंडविच हैं ना, उन्हें हम गार्लिक बटर के साथ सेकेंगे। फटाफट से गार्लिक बटर बना लेंगे। एक बोल में लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बटर ले लेंगे। इसमें 1 चम्मच घिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और 1 चम्मच ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ना हो तो स्किप कर दें। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा गार्लिक बटर बिल्कुल रेडी है।
अब ये जो बाकी बचे हुए सैंडविचेस हैं ना, इनकी हम एक साइड पर इस तरीके से गार्लिक बटर लगा देंगे और जिस साइड हमने बटर लगाया ना उस साइड से इसे हम तवे पर रख देंगे। बाकी बची हुई सैंडविच को भी हम इसी तरीके से बटर लगाकर तवे पर रख देंगे। इन्हें हम नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे। जब नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसकी हम दूसरी साइड पर भी गार्लिक बटर लगा देंगे। गार्लिक बटर लगाने के बाद इसे हम वापस से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और इसी के साथ ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। इन्हें हम 30 से 4 सेकंड के लिए इस तरह से नीचे साइड से भी सेक लेंगे। और इसी के साथ हमारे गार्लिक बटर वाले सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनते हैं, प्लस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार इन्हें बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ये सैंडविच बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। नेक्स्ट रेसिपी है स्प्राउट सैंडविच की। मैंने यहाँ पे आधा कप स्प्राउट लिया है। मैंने यहाँ पे मिक्स स्प्राउट लिया है, काले चने का और छिलके वाली मूंग दाल का। आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। इसे एक छलनी पर रखकर पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक मैनुअल चॉपर ले लेंगे और इसमें स्प्राउट्स को डाल देंगे। इन्हें हमें दरदरा कर लेना है। ये आपके पास ना हो तो आप सिंपली ग्राइंडर जार ले सकते हैं। बस 1-2 सेकंड के लिए चलाएगा ग्राइंडर जार को, ये आराम से दरदरे हो जाएंगे। और इसी के साथ जो स्प्राउट्स हैं हल्के से दरदरे हो गए हैं। अगर आप ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाइएगा, हल्का दरदरा रखिएगा, सैंडविच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट खलबट्टे में 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली ले लेंगे। इसे हम दरदरा कूट लेंगे। मूंगफली बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। मूंगफली की वजह से स्टफिंग है ना उसमें हल्का क्रंच आ जाएगा। ये देखिए जो मूंगफली अच्छे से क्रश हो गई है, इसे हम साइड में रख देंगे। फिर से खलबट्टे में ही 2 से 3 लहसुन डाल देंगे, 1 इंच अदरक और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें हम अच्छे से कूट लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप कर दें। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। चलिए फटाफट से स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। गैस पर लो फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और साथ ही में अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इन्हें हम 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और लहसुन की स्मेल भी चली जाएगी। अदरक लहसुन अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम क्रश किया हुआ स्प्राउट्स डाल देंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, बस हल्का सा इसे हमें भून लेना है। ये स्टील का पैन है, तले पर चिपके ना, इसलिए इसे चलाते रहिएगा। 2 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। गैस को बंद कर दीजिएगा। इन्हें स्प्राउट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे मसाले नहीं ऐड करिएगा इसमें, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा सैंडविच बनता है। अब स्प्राउट्स के मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। नेक्स्ट इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर को घिस कर ऐड करना है। आप चाहें तो पनीर की जगह टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो छोटे साइज़ का उबला आलू ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमने मूंगफली कूट कर रखा था ना उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, आधा चम्मच ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। नेक्स्ट इसमें जाएगा बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। इसमें हमने पनीर घिस कर ऐड किया है तो पनीर के हिसाब से इसमें ज़रा सा नमक ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्टफिंग में शिमला मिर्च, गाजर या पालक भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भुना जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, ऐसे मसाले भी थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी। चलिए फटाफट से सैंडविच बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है, इनकी एक साइड पर हरी चटनी लगा देंगे। आप चाहें तो चटनी की जगह अपनी पसंद की किसी भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सैंडविच ऑफिस लेना चाहते हैं तो चटनी को अलग से ले जाएं, ब्रेड के ऊपर ना लगाएं वरना जो आपका सैंडविच है वो सॉगी हो जाएगा। स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। इतनी स्टफिंग के साथ 2 सैंडविच आराम से बन जाते हैं। स्टफिंग रखने के बाद इसे हाथों से हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर भी मैंने हरी चटनी लगा दिया है। इससे हम स्टफिंग को कवर कर देंगे। चलिए अब इस सैंडविच को फटाफट से सेक लेते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइन्स वाला पैन लिया। आप इसकी जगह सिंपली लोहे का तवा ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। इसके ऊपर इस तरीके से घी या ऑयल फैला देंगे और इसके ऊपर इस तरीके से सैंडविच रख देंगे। हमारे सैंडविच के दोनों लेयर्स आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से एक प्लेट रख देंगे और इस प्लेट के ऊपर एक भारी बर्तन रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, जो आपकी दोनों ब्रेड की स्लाइसेस हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाएंगी। जब नीचे साइड से ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इन्हें हम हटा देंगे। इस सैंडविच को पैन से हटा देंगे और पैन के ऊपर थोड़ा सा फिर से घी लगा देंगे और सैंडविच को पलटकर दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप चाहें तो प्लेट रखने के बाद हाथ से भी अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो दोनों स्लाइसेस हैं अच्छे से स्टिक हो जाएंगी। बस ये भारी बर्तन रखते समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये गिरे ना। और इसी के साथ जो हमारा सैंडविच है दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है।
अब इस सैंडविच को हम पैन से उतार लेंगे और ये देखिए हमारा सैंडविच बिल्कुल परफेक्ट बना है। दोनों ब्रेड की स्लाइसेस अच्छे से स्टिक हो गई हैं, स्टफिंग अच्छे से स्टिक हो गई है ब्रेड के साथ। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। एक बार सैंडविच बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे भी इसे बहुत आराम से खा सकते हैं। हमारा सैंडविच बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट रेसिपी है ठेचा सैंडविच की। सबसे पहले हम ठेचा बना लेंगे, जिसके लिए हम ले लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से वॉश करके पानी पोंछ लेना है। तो रेगुलर जो हम सब्ज़ी बनाने के लिए हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, मैंने वही हरी मिर्च लिया है। अब हरी मिर्च को इस तरीके से 2 से 3 पीसेस में कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं कट करिएगा। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो बड़ी वाली हरी मिर्च ले सकते हैं, जो कम तीखी होती है। 3 से 4 मिर्चों को साथ में लेंगे और इस तरीके से मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। इस तरह से कट करके बनाएंगे तो आपको जो ठेचा बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो सारी हरी मिर्च को इसी तरीके से कट करके रेडी कर लेना है। तो सारी मिर्च कट करके रेडी हो गए हैं। अब इनसे ठेचा बना लेते हैं। सो मैं इसे लोहे के तवे बना रही हूँ। आप इसकी जगह सिंपली कोई पैन भी ले सकते हैं। पैन की तुलना में लोहे के तवे पर टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। वह बनाकर देखिए आप। अब इस तवे पर 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। आप इसकी जगह कोई भी तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल में चटनी या चाय वगैरह बढ़िया लगती है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे के साथ ही इसमें डाल देंगे लगभग 25 से 30 लहसुन की कलियाँ। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। लोहे का तवा है तो तवा बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, इसलिए गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं रखिएगा, वरना सारी चीज़ें जल सकती हैं। लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट के लिए तब तक भूनेंगे जब तक यह बाहर से हल्के से ब्राउन ना हो जाए। लहसुन को लगातार चलाते रहिएगा, वरना ये नीचे साइड से तो ब्राउन हो जाएगी पर दूसरी साइड से रह जाएगी। ये देखिए लहसुन का कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो हमने हरी मिर्च कट की थी उसे डाल देंगे। अब हरी मिर्च डालने के बाद इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो हरी मिर्च है उस पर स्पॉट ना आ जाए। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अगर आप पैन में बना रहे हैं ना तो आप गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा, क्योंकि हम इसे लोहे के तवे बना रहे हैं। अगर आपको लगे कि तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है तो आप कुछ देर के लिए गैस को बंद कर दीजिएगा। सो ये देखिए लगभग 2 मिनट पकाने के बाद हरी मिर्च पे भी हल्के हल्के स्पॉट्स आ गए हैं। इस स्टेज पर हम इसमें 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली को भूनकर उसका छिलका निकाल लेना है। बाज़ार में भुनी हुई बिना छिलके वाली मूंगफली आसानी से मिल जाती है। मूंगफली ऐड करने से ठेचे का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और भुनी हुई मूंगफली है तो पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस इसे 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करिएगा, तभी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब बस नमक को कर लेंगे मिक्स और गैस को कर देंगे बंद। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। इसे बनाने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं। कम क्वांटिटी बनाएंगे तो कम समय लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकता है। जब यह मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाएगा तब इसे हम पीस लेंगे। इसे हमें पीसना नहीं है, खलबट्टे पे क्रश करना है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हम खलबट्टे में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। दरदरा क्रश करेंगे तो इसका टेस्ट खाने में बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहे तो इसे दरदरा सा मिक्सी में पीस सकते हैं। आप बनाकर देखिए रेसिपी, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बिना सब्ज़ी के आप इसे डायरेक्टली रोटी के साथ खा सकते हैं। सो ये देखिए सारी चीज़ें दरदरी से पिस गई हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसी के साथ हमारी तीखी चटपटी और बहुत ही टेस्टी लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बिल्कुल रेडी है, यानी हरी मिर्च का ठेचा बिल्कुल रेडी है। पराठे बनाने के लिए फटाफट से स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। एक बोल में 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को घिस कर ले लेंगे। आप चाहें तो आलूओं को मैश करके ले सकते हैं। अब इसमें अपना रेडी किया हुआ ठेचा ऐड कर देंगे। तो आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से इसे ऐड करिएगा। नेक्स्ट इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा ठेचा में भी हमने नमक ऐड किया है। थोड़ी सी बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इसमें हम कोई और मसाले नहीं ऐड करेंगे। जितना सिंपल रखेंगे ना ठेचा का उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा पराठे में। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे उबले हुआ आलू लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह घिसा हुआ पनीर ले सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। 2 ब्रेड की स्लाइसेस ले लेंगे और एक स्लाइस के ऊपर स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग को हर तरफ अच्छे से फैला देंगे। स्टफिंग के ऊपर प्याज की स्लाइसेस रख देंगे। प्याज रखने के बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा
दूसरी ब्रेड की स्लाइस से इसे कवर कर देंगे। चलिए फटाफट से इसे सेक लेते हैं। तवे पर 1 चम्मच घी या ऑयल रख देंगे। घी के ऊपर चुटकी भर राई डाल देंगे। जो हमने सैंडविच ऐड किया है ना, उसे इसके ऊपर रख देंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो दोनों लेयर्स हैं ना ब्रेड की आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएं। नीचे स्टिक जाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने से पहले तवे पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसके बाद सैंडविच को पलट कर तवे पर रख देंगे। पलटने के बाद भी इसे हल्का हल्का प्रेस कर लीजिएगा। और इसी के साथ जो हमारा सैंडविच है दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। ये सैंडविच भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप चाहें तो पराठे बनाएं या फिर इस तरीके से सैंडविच बना सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है घुघरा सैंडविच की। सबसे पहले हम बना लेंगे घुघरा सैंडविच वाली स्पेशल चटनी। एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसमें जाएगी 3 से 4 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक। चटनी के बढ़िया टेस्ट के लिए और गाढ़ी बने इसके लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली का छिलका निकालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप इसके साथ ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो आप इसकी जगह सूखा नारियल या फिर भुना चना दाल ले सकते हैं। अब जो इसमें चीज़ जाएगी वो सैंडविच को और ज़्यादा टेस्टी बना देगी। सो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच नायलॉन सेव। ये वही सेव है जिसे हम चाट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये ना हो तो इसकी जगह आप भुजिया सेव या आलू भुजिया भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा जो हमने नायलॉन सेव डाला है उसमें भी नमक होता है। 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। तो चटनी में बिल्कुल बढ़िया कलर आए, काला ना पड़े, इसके लिए इसे पीसने के लिए हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। सो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। पीसते समय कम से कम पानी का इस्तेमाल करिएगा और चटनी को गाढ़ा रखिएगा। और आप देखिए कलर कितना बढ़िया आया है इस चटनी में। इस चटनी को आप किसी भी सैंडविच या स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। सो हमारी झटपट और आसानी से बनने वाली चटनी बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से सैंडविच बना लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में आधा बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे और इसके साथ ही में जाएगा आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। अब इसमें जाएगा 1 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना लाइक करें तो स्किप कर दें। चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा चटनी भी लगाने वाले हैं हम ब्रेड पर, उसमें भी नमक है। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। इसकी जगह सैंडविच मसाला डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और लास्ट में जाएगी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ अहमदाबाद की फेमस स्ट्रीट फूड घुघरा सैंडविच की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ों को असेंबल करके सैंडविच बना लेते हैं। सो एक सैंडविच बनाने के लिए हमें 3 ब्रेड चाहिए होंगे। मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड लिया है, आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन ब्रेड स्लाइसेस की एक साइड पर हम बटर लगा देंगे। बटर को फ्रिज से पहले ही निकाल लीजिएगा बाहर। बटर सॉफ्ट रहेगा तो ब्रेड पर लगाना भी आसान रहेगा। चटनी लगाने से पहले ब्रेड के ऊपर बटर लगाने से एक फ़ायदा ये भी होता है, चटनी लगाने के बाद जो ब्रेड है ना वो गलेगी नहीं और जब सैंडविच बनाएंगे ना तो ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो तीनों ही ब्रेड की स्लाइसेस के ऊपर बटर लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम चटनी लगा देंगे। चटनी गाढ़ी रहेगी तो इसे ब्रेड पे फैलाने बहुत आसान रहेगा। इस चटनी से ही बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है सैंडविच का। आपको अलग से सॉस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी सैंडविच के साथ। चटनी लगाने के बाद अब इनके ऊपर स्टफिंग रख देंगे। तो स्टफिंग को हमें सिर्फ 2 ब्रेड के ऊपर रखना है। इतनी स्टफिंग से एक सैंडविच आराम से बन जाता है। स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर हर तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब स्टफिंग के ऊपर चीज़ की स्लाइस रख देंगे। आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर जो चीज़ क्यूब्स आते हैं उन्हें घिस कर इनके ऊपर रख दें। अब इस तरीके से एक ब्रेड स्लाइस को उठाएंगे जिसमें हमने स्टफिंग रखी थी, उसे पहले ब्रेड के ऊपर रख देंगे और तीसरे ब्रेड से इसे हम कवर करके बंद कर देंगे। अब इस सैंडविच को सेक लेते हैं। तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा। आपके पास ग्रिल तवा ना हो तो आप सिंपली प्लेन तवा ले सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने सैंडविच बनाया है उसे रख देंगे। सैंडविच के ऊपर इस तरीके से एक थाली रख देंगे और थाली के ऊपर एक भारी बर्तन रख देंगे और इसे तब तक सेकेंगे जब तक जो ब्रेड है वो नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस तरीके से सेकने से सबसे पहले तो क्या होगा, जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो सैंडविच है वो प्रॉपर अच्छे से शेप होल्ड कर लेगा। नीचे साइड से ब्रेड को सिक जाने के बाद बर्तन को हटा देंगे और ब्रेड की ऊपर साइड पर बटर लगा देंगे। बटर लगाने के बाद इसे हल्के हाथ से इस तरीके से पलट लेंगे
और वापस से इसके ऊपर फिर से हम बर्तन रख देंगे ताकि जो नीचे की साइड है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। जब ब्रेड दूसरी साइड से अच्छे से सिक जाएगा तब बर्तन को हटा देंगे। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, प्लेट हल्का गर्म होगा। अब इस सैंडविच को तवे से उतार लेंगे। आपके पास गैस वाला सैंडविच मेकर या फिर इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए सैंडविच ने अच्छे से शेप होल्ड कर लिया है, चीज़ मेल्ट हो गया है, जिसकी वजह से सारी ब्रेड की स्लाइसेस आपस में स्टिक हो गई हैं और ये सैंडविच बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बना है। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ दूसरी साइड से भी कितना बढ़िया कलर आया है इसके ऊपर। तीनों ब्रेड की स्लाइसेस आपस में अच्छे से स्टिक हो गई हैं। जब खाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इस सैंडविच को कट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है ये सैंडविच और इसकी चटनी इतनी बढ़िया है कि आपको अलग से सॉस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको आज की ये सैंडविच रेसिपीज़ पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।